नमस्कार दोस्तों, दीपक कुशवाहा आस्ट्रोलिपिक चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज की इस वीडियो में बात करूंगा उत्तर प्रदेश सरकार में आने वाली सरकारी बाबुओं की बम्पर भर्ती के विज्ञापन के बारे में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो ऐसे लोग चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। अब एक आप चाहे धमकी समझिए या फिर गुंडाई चाउन समझना समझ लीजिए, लेकिन चैनल सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। तो ये देखिए, अमर उजाला अखबार है। सभी अखबारों में खबर छपी है। तो देखिए, लिखा है कि माध्यमिक शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग में होगी 4000 लिपिकों की भर्ती। एक बात और, इसको अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ये नहीं कराएगा, ये सीधे दोनों विभाग खुद से कराएंगे। मतलब कि ये विभाग की तरफ से सीधे भर्तियां कराई जाएंगी। दूसरी सबसे ज़रूरी बात, जिन्होंने प्रारंभिक अर्हता परीक्षा यानी कि पीटी में आवेदन किया था, उसमें बैठे थे, परीक्षा में शामिल हुए थे और वो 50% अंक अर्जित किए हों, मतलब कि 50% अंक पाए हों, तो वही इसके लिए योग्य हैं। अब कितने अंकों की परीक्षा थी वो आप जानिएगा, उसका 50% कितना वो आप जानिए। कहने का मतलब कि 50 अंक कम से कम होना चाहिए, तो ही आप इसके लिए योग्य होंगे। ठीक है। अब ये चीज़ आपके मतलब कि दिमाग में नहीं रहना चाहिए कि कितना परसेंटाइल या कितना क्या चीज़, परसेंटाइल का जिक्र नहीं है। उन्होंने कहा कि 50% अंक होना चाहिए, तो जिसका कम से कम 50 अंक है वो इसके लिए आवेदन कर सकेगा। देखिए, लिखा है कि प्रदेश में सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में 3000 और स्वास्थ्य विभाग में करीब 1000 लिपिक के पदों पर भर्ती होगी। इसके लिए दोनों विभागों में कवायद तेज कर दी गई है। फिर लिखा है कि माध्यमिक विद्यालयों में करीब 3000 लिपिकों की भर्ती का प्रस्ताव विभाग ने तैयार किया है। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में 50% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी इस पद के लिए आवेदन कर सकेंगे। भर्ती के लिए प्रत्येक विद्यालय के प्रबंधक की अध्यक्षता में समिति गठित की जाएगी। इसमें DIOS व सेवायोजन विभाग के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। आवेदन के बाद टंकण परीक्षा ली जाएगी। इसमें पास होने वालों का साक्षात्कार होगा। PET व साक्षात्कार के अंकों के आधार पर मेरिट तैयार की जाएगी। उत्तर प्रदेश में 2017 में जब सरकार आई थी बाबा जी की, उन्होंने कहा था कि हम समूह गांव घाट से साक्षात्कार खत्म कर रहे हैं। अब ये साक्षात्कार करा रहे हैं, अपने स्तर से लेंगे, वही चीज़ें सारी हुई। अब ये अपना घपला करेंगे, चुनाव भैया नज़दीक हैं तो पैसा बटोरेंगे खूब। तो यही चीज़ अधीनस्थ को भी करा सकता था। जितना ये विभाग अपना ले रहा है सीधे अधीनस्थ ही ले सकता था, क्योंकि अधीनस्थ की नियमावली में या फिर प्रदेश सरकार ने भी कहा था कि हमारे यहाँ समूह गांव और घाव में साक्षात्कार नहीं होगा। अब ये साक्षात्कार ले रहे हैं। तो देखिए, होना इसमें बड़ा बवाल, क्योंकि विभाग खुद ये भर्ती करा रहा है, ठीक है, जबकि अधीनस्थ को कराना चाहिए। सीधी सी बात है कि आप अधियाचन भेजिए। अब यहाँ से मान लीजिए, अब इसके हिसाब से ये हो रहा है कि अब अगर अधीनस्थ बाबुओं की भर्ती के विज्ञापन जारी करता है और वो मुख्य परीक्षा कराता है उसकी, मतलब फिर से बहुविकल्पी परीक्षा, और यहाँ ये 4000 लोग ऐसे रखे जाएंगे, तब तो बवाल है इसमें। फिर ये लोग आपत्ति करेंगे और वो लोग भी आपत्ति करेंगे कि अच्छा, एक तरफ तो सीधे आप विभाग से भर्ती निकलवा के टंकल परीक्षा यानी कि टाइपिंग परीक्षा करा करके साक्षात्कार लेकर रख रहे हैं नियुक्ति, और उधर आप फिर से मुख्य परीक्षा करवा रहे हैं बहुविकल्पी वाली, क्योंकि अधीनस्थ के हिसाब से। अब इसके हिसाब से फिर ये हो सकता है कि अधीनस्थ भी यही करे कि प्रारंभिक अर्हता परीक्षा हो चुकी है, मुख्य परीक्षा यानी कि जितनी भी आशुलिपिकों की भर्ती होगी और ये बाबुओं की भर्ती होगी, मुख्य परीक्षा उनकी वही होगी, आशुलिपि परीक्षा, और बाबुओं की भर्ती में टंकण परीक्षा वही उनकी मुख्य परीक्षा है। इस हिसाब से यही होना चाहिए। तो अब देखिए क्या होता है, वो तो अधीनस्थ ही जाने, क्योंकि अधीनस्थ तरफ से ऐसा कुछ नहीं है, तो इनकी तरफ से अलग है। फिर देखिए, लिखा है कि स्वास्थ्य विभाग के लिपिक संवर्ग में 979 कनिष्ठ सहायकों की भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की प्रक्रिया शुरू हो गई है। एक तरफ देखिए ये लिखा है कि माध्यमिक विद्यालय में और स्वास्थ्य विभाग में, अब इधर देखिए लिखा है कि स्वास्थ्य विभाग के लिपिक संवर्ग में अधीनस्थ की तरफ से प्रक्रिया शुरू हो गई है। वेबसाइट पे कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन प्रक्रिया शुरू हो गई है। अब कहाँ शुरू कर रहे हैं लोग भगवान जाने। फिर लिखा है कि विभाग के निदेशक प्रशासन डॉक्टर राजा गणपति आर द्वारा भेजे गए भर्ती प्रस्ताव में बताया गया है कि 313 अनारक्षित, अनुसूचित जाति के लिए 232, अनुसूचित जनजाति के लिए 26, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 263 व आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 145 पद आरक्षित हैं। इसके लिए शैक्षिक योग्यता इंटरमीडिएट है, ध्यान समझिएगा, योग्यता इंटरमीडिएट है या उसके समकक्ष में। और फिर हिंदी टंकण में 25 शब्द प्रति मिनट गति व अंग्रेजी में 30 शब्द प्रति मिनट गति होनी चाहिए, जो कि अनिवार्य है ये। साथ ही साथ CCC प्रमाण पत्र या किसी मान्यता प्राप्त संस्था से इसके समकक्ष प्रमाण पत्र का होना जरूरी है। समकक्ष में क्या लिखे हैं, ये विज्ञापन जारी हो तभी पता चलेगा। इसी तरीके लिखा है कि इसी तरह प्रादेशिक सेना की न्यूनतम 2 वर्ष की सेवा व NCC के, मतलब कि जो अगर NCC वगैरह की हो तो उनको अधिमान दिया जाएगा। भर्ती शुरू नहीं हुई है, यहाँ लिखा है कि चयन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। एक तरफ लिखा है कि माध्यमिक शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग कराएगा। अब देखिए, बड़ा विरोधाभास है इनके में। एक तरफ ये खुद ही देते कि नहीं हम खुद के स्तर से कराएंगे, एक तरफ लिखा है कि अधीनस्थ करा रहा है। अधीनस्थ में देखिए लिखा है कि 979
स्वास्थ्य विभाग में भर्ती होगी। अब इधर देखिए लिखा है कि माध्यमिक विद्यालय और स्वास्थ्य विभाग में करीब 4000 पदों भर्ती होगी। मतलब ये इनका अलग चल रहा है, वो उसका अलग चल रहा है। तो खैर यही है। तो अब देखिए देखना ये दिलचस्प होगा कि अब जब बाबुओं की भर्ती आएगी, अधीनस्थ की तरफ से उसका विज्ञापन जारी होगा, तो मुख्य परीक्षा में वो मुख्य परीक्षा बहुविकल्पी वाली लेते हैं या फिर सीधे आपकी टंकण परीक्षा, या फिर जब आशुलिपिकों की भर्ती आएगी तो उनमें सीधे आपकी ये आशुलिपिक कौशल परीक्षा वही आपकी मुख्य परीक्षा होगी। तो अब ये तो अगले साल में ही ये जारी करेंगे, फरवरी या मार्च में विज्ञापन आएगा उसका बाबुओं का। अभी फिलहाल ये माध्यमिक शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग की भर्ती का है, जो कि ये खुद से कराएंगे, जहाँ तक यही है भी। अब एक ज़रूरी बात, लेखपाल भर्ती का विज्ञापन जारी होने वाला है, तो इसकी बेहतरीन तैयारी के लिए आप लोग गूगल प्ले स्टोर से अनअकैडमी लर्नर ऐप डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि यहाँ लेखपाल भर्ती परीक्षा की बहुत बेहतरीन तरीके से तैयारी करवाई जा रही है, बिल्कुल धुआंधार। तो हर महीने या फिर हफ्ता 10 दिन पे इनका नया नया बैच चल रहा है। और सबसे ज़रूरी बात कि आप लोग यहाँ से मुफ्त में मॉक टेस्ट दे सकते हैं। और किस लिए, जैसे कि आपकी दरोगा भर्ती चल रही है, इसके लिए मॉक टेस्ट चल रहा है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय और लोक सेवा आयोग की जो समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारियों की परीक्षा होने वाली है, इसकी भी तैयारी करवा रहे हैं, साथ ही साथ इसका भी मॉक टेस्ट चल रहा है। तो आप लोग मुफ्त में मॉक टेस्ट दे सकते हैं, मुफ्त में इनकी कुछ कुछ लाइव क्लास है और मुफ्त में आपको कुछ कुछ PDF मिल जाएगा। तो आप लोग यहाँ से भी अपनी तैयारी में धार दे सकते हैं। दूसरी बात, अगर आपको पढ़ने का तरीका अच्छा लग रहा है, आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, तो आप लोग उस कोर्स को भी खरीद सकते हैं। लगभग 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, या अपनी सहूलियत के हिसाब से आप लोग जितने समय के लिए चाहते हैं उतने दिन के लिए इसको खरीद सकते हैं। तो अगर आपसे किसी भी तरीके कोड मांगा जाता है, सब्सक्रिप्शन कोड मांगा जाता है, तो आप लोग इंडिया 10 INDIA फिर 10 बड़े अक्षरों में, इस कोड का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको उस कोर्स के लिए 10% की छूट मिल जाएगी। तो मुफ्त में जितनी सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं उसका भी भरपूर फ़ायदा उठाइए। अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं और उसको और अच्छे तरीके से पढ़ना है, तो आप लोग उस कोर्स को खरीद सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय बजरंगबली।